पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार मुहान के लुज़ाऊ में दफ्तर खोलने की बात से थोड़ा परेशान हो जाता है, पर सोने की बात पर वो खुश हो जाता है। पर शाहजहान पहले से ही वहां पर सो रहा था। राजकुमार की दलील को मुहान बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता और बस कहता है हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 134। मुहान के इस फीके से उत्तर हूँ को सुन राजकुमार तुरंत खड़ा हो जाता है और शाओ हुआंग के पेट पर अपना सर रख पूरा वजन डाल फिर से कोशिश करते हुए कहता है जून किंग। पर मुहान उसकी कोशिश को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देता। उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है सो जाइए सो जाइए सो जाइए। खुद मुहान मुंह फेर कर लेट जाता है और शाओ हुआंग, जिसके ऊपर से अभी अभी वजन हटा था, राजकुमार को मार पड़ी थी, वो राजकुमार की तरफ देख मुस्कुराता है। राजकुमार इस बात से चिढ़ जाता है। वो उठता है, मन में कहता है इस मूर्ख बाघ की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। राजकुमार खोलता है दराज, उससे निकालता है एक सूखे मांस का टुकड़ा और फिर से अपना एक दांत दिखा हंसते हुए शाओ हुआंग को भुक्कड़ शाओ हुआंग को मांस का टुकड़ा दिखाते हुए कहता है शाओ हुआंग देखो मेरे पास क्या है। अपनी सोची समझी साजिश के तहत राजकुमार फेंकता है मीट का टुकड़ा, जिसके पीछे दौड़ पड़ता है भुक्कड़ शाओ हुआंग, बिना ये सोचे समझे कि वो अपनी जगह बिस्तर वाली खाली कर आया है। और राजकुमार मौके का फायदा उठा जाकर चिपक जाता है मुहान से। राजकुमार फिर से कोशिश करते हुए उदासी से कहता है रणभूमि यहाँ से बहुत दूर है, अगर तुम लुज़ाऊ जाओगे तो हमारे पास और भी कम समय बचेगा एक साथ बिताने के लिए। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। मुहान राजकुमार के हाथ को सहलाते हुए मन में कहता है छोड़ो परे, ऐसा करते हैं कि सामने वाले आंगन की सफाई कराकर वहीं पर राजसी व्यापारिक दफ्तर खोल देते हैं। नया साल आने वाला था। मर्क्यूस वैन युवान मुहान जियांग ने पिंग जियांग नदी के किनारे बसे राउशी गार्डन में राजसी व्यापारिक दफ्तर स्थापित कर दिया। इस दफ्तर का काम समंदर पार व्यापारियों से सामान की खरीद बेच को संभालना है। जल्द ही राज दरबार को इस कार्य से कर भी एकत्रित होना शुरू हो गया। 12वें महीने की 8वीं तारीख को एक उत्सव मनाया जाता है, जिसका नाम एक व्यंजन पर रखा गया है लाबा। लाबा एक दलीय किस्म का व्यंजन है जिसको 8 प्रकार की चीजों से मिलकर बनाया जाता है। मुहान और राजकुमार आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। मुहान किताब पढ़ते हुए राजकुमार से कहता है कल लाबा है, किसी को कहकर शहर के बाहर दलिया बंटवा दीजिएगा। राजकुमार कहता है हर साल लोग अपने घर के सामने दलिया बांटते हैं, हम शहर के बाहर क्यों बांटे। मुहान एक गहरी सांस लेते हुए कहता है युद्ध के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ शहर के बाहर बसेरा कर दिया है। इस त्योहार के कारण उनकी कुछ कपड़े और खाने में मदद हो जाएगी। वो दोनों घूमकर देखते हैं। जब उन्हें गु हाउकिंग की आवाज आती है, वो कहता है मैं भी कल एक कटोरी दलिया लूंगा, और आकर वो उनके पास बैठ जाता है और राजकुमार उससे कहता है कि अगर आपको चाहिए तो पहले आप पैसे दीजिए। गु हाउकिंग अपने लिए चाय डालते हुए कहता है मैंने सुना है कि छोटे भाई का पत्नी बसंत ऋतु में यहाँ पर एक कारोबार खोलना चाहता है। मुहान कहता है कुछ भी तय नहीं है, मैं बस 10,000 खजानों का महल खोलना चाहता हूँ विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। गु हाउकिंग कहता है कैसा रहेगा अगर मैं सालाना मुनाफे का हिस्सेदार बनकर तुम्हारे इस काम में धन लगाऊं तो। मुहान, जिसको धन की अति आवश्यकता थी, उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो खुशी खुशी कहता है जब तक बड़े भाई आपको मुझ पर विश्वास है, मैं जाहिर सी बात है स्वीकार करूंगा। हाउकिंग थोड़ा शर्माते हुए चाय पीते हुए पूछता है वैसे हाल फिलहाल कोई जिंगचैन की खबर नहीं आई। मुहान अपने पास से पत्र निकालते हुए कहता है आज सुबह ही मुझे उनका पत्र मिला। हाउकिंग खुशी से अपनी जगह से उठकर हाथ बढ़ाते हुए कहता है लाओ मुझे दिखाओ जरा। जैसे ही वो पत्र पकड़ने वाला होता है, राजकुमार बीच में से झपट देता है पत्र को और कहता है मेरे भाई का पत्र है, पहले मैं देखूंगा, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं। हाउकिंग, जिससे इंतजार नहीं हो रहा था, वो कहता है क्यों न लड़कर इस बात का फैसला किया जाए, जो जीत जाएगा वो पहले पत्र देखेगा। वैसे भी पिछली बार हमारी लड़ाई बीच में रह गई थी, फैसला ही नहीं हुआ था कि कौन जीतता। राजकुमार तैयार हो जाता है, दोनों ही तैयार हो जाते, कहते आ जाओ मैदान में। मुहान झूठा झूठा हंस रहा था और फिर इस लड़ाई को रोकते हुए वो पत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तीसरे भाई, राजधानी में सब कुछ ठीक है। मुहान को पत्र पढ़ते हुए देख हाउकिंग तुरंत पत्र सुनने के लिए बैठ जाता है, जिसे देख राजकुमार एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो लड़ने वाले थे ना। महाराज पिता ने भरे दरबार चौथे राजकुमार को बहुत ज्यादा डांटा और उसे आदेश दिया कि पूर्वजों के मंदिर में जाकर वो खुद पर ध्यान दे।
उसके कुछ कमांडरों के बारे में भी फैसले लिए गए। ये बात सुन राजकुमार मन में कहता है, महाराज पिता कुछ ज्यादा ही बेदर्द, कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रहे? जब से वो जाओ जुजिन का मामला हुआ है, वो जिंगजू को देकर बहुत ज्यादा संदेह करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।